गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, होम क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे चल रहे हैं आप सभी के बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम? आई होप अच्छे ही चल रहे होंगे। तो देखिए, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीएड फर्स्ट ईयर की एसएस की हमारी यूनिट फर्स्ट। ये यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों में से क्वेश्चंस हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं वो चूज़ किए गए हैं। तो आज हम इसके 20 क्वेश्चंस करेंगे और तो इसके बाकी क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सर्वप्रथम सोशल स्टडीज शब्द का प्रयोग किया गया, तो कब किया गया था? ये 1892 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, सामाजिक विज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार किया गया। देखिए, जो सामाजिक विज्ञान विषय था, पहले इसको इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं माना जाता था। इसको स्वतंत्र विषय कब माना जाने लगा? 1916 के बाद। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, बालक में प्रभावशाली खोज प्रवृत्ति विकास करने के लिए आवश्यक है। तो अगर किसी बच्चे में खोज प्रवृत्ति का विकास करना है तो उसके लिए कौन सा विषय इम्पोर्टेंट है? तो ये है हमारा इतिहास। देखिए, जब भी वो हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी चीज़ पढ़ेगा तो उसके मन में एक इंटरेस्ट होगा कि मैं उसके बारे में और भी जानूँ, तो वो खोज प्रवृत्ति का हो जाएगा। वो जगह जगह पे भ्रमण करेगा, उन चीज़ों को खोजेगा कि ये चीज़ें, जैसे कि कोई अभिलेख वगैरह मिलता है तो वो वहाँ जाके देखेगा कि ये कैसे मिला है, इस पर क्या लिखा हुआ है। तो उसमें खोजी प्रवृत्ति का विकास होगा हिस्ट्री पढ़ने से। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, भारत की मध्याह्न रेखा की स्थिति है। तो भारत की मध्याह्न रेखा की स्थिति क्या है? ये है हमारी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर में। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा, भारत का समुद्र पार सबसे नज़दीक पड़ोसी देश है। तो देखिए, भारत के समुद्र पार बहुत सारे देश हैं, लेकिन सबसे जो नज़दीक है वो है श्रीलंका। ये आपको, अगर आप मैप में देखेंगे, जो हमारा वर्ल्ड का मैप है, तो उसमें देखने से भी पता लगता है कि सबसे जो हमारा समीप है वो श्रीलंका है, समुद्र को पार करके। क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा, भारत में कुल द्वीप हैं। तो देखिए, भारत में कुल 247 द्वीप हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो भारत में 247 द्वीप हैं, उनमें से 204 द्वीप हैं वो बंगाल की खाड़ी में है, तथा जो बचे हुए 43, जो हमारे 43 द्वीप बचते हैं, वो हमारे अरब सागर में हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ है हमारा, भारत की कुल सीमा रेखा की लंबाई है। तो देखिए, जो भारत की आउटर लाइन है, तो वो सीमा रेखा की जो टोटल लंबाई है वो है हमारी 1,51,067 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर एट है हमारा, भारत की जनसंख्या राज्यों में रहती है। तो देखिए, भारत की जो जनसंख्या है वो कुछ तो राज्यों में रहती है, स्टेट्स में रहती है, और कुछ कहाँ पे रहती है, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें रहती है। तो राज्यों में जो है 98% जनसंख्या रहती है, और केंद्र शासित प्रदेशों में हमारी 2% जनसंख्या रहती है। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है हमारा, कौन सी खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है? तो ये है हमारी मन्नार की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में पहली बार जनगणना हुई। तो ये हुई थी 1872 में। देखिए, 1872 में जनगणना का कार्य तो किया गया था, परंतु जो व्यवस्थित और वैज्ञानिक पद्धति से भारत में पहली जनगणना अगर पूछी जाए तो 1881 में हुई थी, लेकिन वैसे जो नॉर्मली होती है वो 1872 में शुरू हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, भारत में व्यवस्थित रूप से जनगणना शुरू हुई। तो देखिए, यहाँ ये क्वेश्चन आ गया हमारा 1881 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में जनसंख्या घनत्व है। देखिए, पहले जनसंख्या घनत्व को समझते हैं। जनसंख्या घनत्व होता है कि 1 किलोमीटर के एरिया में जितने लोग रहते हैं वो हमारा जनसंख्या घनत्व होता है। तो वो क्या होता है? टोटल पॉपुलेशन होती है जो हमारी और हमारा एरिया होता है उसके अकॉर्डिंग होती है। तो हमारी है 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में हमारा जो एरिया है उसमें 382 लोग रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना है? तो लास्ट टाइम 2011 में जनगणना आई थी। हमारी जो जनगणना है वो 10 साल के बाद होती है, अभी 2021 में होगी आगे। तो ये हमारी 2011 में जो हुई थी वो 15वीं जनगणना थी। और देखिए, इसमें हमारी जो इंडिया थी उसकी पॉपुलेशन सेकंड नंबर पे थी, फर्स्ट चाइना की है और सेकंड नंबर पे इंडिया है। और हमारी कुल जनसंख्या तब थी 1,21,00,00,000 और 8,54,000। इसमें जो महिलाएं थी वो 58% थी और जो पुरुष थे वो 62 पॉइंट समथिंग थे। करोड़ में है ये 58 करोड़ और 62 करोड़। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, जनसंख्या वृद्धि को बच्चों को समझाया जाना चाहिए। तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि को ग्राफ द्वारा समझा सकते हैं कि किस ईयर में कितनी हमारी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ी है या कम हुई है। तो बच्चों को उस तरह से अगर हम करवाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 है, सूखाग्रस्त क्षेत्र होते हैं जहाँ वर्षा हो, तो अगर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है कहीं पे तो वो हमारा सूखाग्रस्त क्षेत्र माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, बच्चों को प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जानकारी देने की मुख्य सहायक सामग्री है, तो ये हमारी शैक्षिक फिल्म। अगर हम बच्चों को, हमें कहीं बाढ़ दिखानी है, सूखा दिखाना है, रेगिस्तान दिखाना है, या फिर जो ये तूफ़ानी समुद्र में तूफ़ान आते हैं वो दिखाना है, तो उनके लिए अगर हम उनको उससे रिलेटेड कोई मूवी दिखाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि बाढ़ कैसे आती है। देखिए, इसको अगर सबसे अच्छे से समझाना है तो हम कोई भी एजुकेशनल फिल्म उनको दिखा सकते हैं प्रोजेक्टर पर। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों से अवगत कराया जा सकता है, तो सेकंड इसका ऑप्शन जो है वो मानचित्र है। सबसे अच्छे से तो हम उनको एजुकेशनल फिल्म से दिखा सकते हैं, और सेकंड नंबर पे मानचित्र आता है कि हम दिखा सकते हैं कि हमारा ये जो एरिया है यहाँ सूखा होता है, यहाँ हमारे बाढ़ ज़्यादा आती है, यहाँ पे भूकंप ज़्यादा आते हैं, तो मानचित्र की हेल्प से भी हम उनको करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण की आधारशिला है, तो ये है पाठ योजना। देखिए, अगर किसी भी लेसन को हमें करवाना है तो उससे पहले लेसन प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि टीचर को ये नॉलेज हो कि उसको किस मेथड से उस लेसन को करवाना है तथा क्या क्या उसमें वो सहायक सामग्री यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पाठ योजना के प्रकार हैं, तो देखिए पाठ योजना 3 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, इकाई उपागम के जन्मदाता हैं, तो ये हमारे हैं H.C. मॉरिसन। तो ये हमारे आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसके बाद मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें बची हुई हमारी जो 2 यूनिट है उनमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम सिलेक्टेड ही करवाएंगे। अभी देखिए कम ही टाइम रहता है एग्ज़ाम में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आएंगी उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे।